I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. परमंडल यानी कि भगवान शिव जी की नगरी, जिसको हम छोटा काशी भी कहते हैं। यह परमंडल एक प्राचीन स्थान है। यह एक धार्मिक और पवित्र स्थान भी है। इस जगह के बारे में हमारी एंशंट हिस्ट्री में भी बताया गया है। यहाँ पर हर साल दुनिया भर में हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु हर मंथ की अमावस्या को आते हैं और माता गंगा जी के स्नान करके अपने कष्टों को दूर भी करते हैं। और यहाँ पे भगवान शिव जी का खुद ही उत्पन्न किया गया एक शिव कुंड भी है। और यहाँ पे भगवान शिव जी का भव्य मंदिर भी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलो अंदर चलते हैं आप मंदिर जी के, तो आपको दिखाते हैं आगे की स्टोरी। तो आइए मेरे साथ चलते हैं मंदिर के अंदर। तो अगर मैं बात करूँ मंदिर के इतिहास की, तो यह मंदिर लगभग 2500 साल पुराना है। कहा जाता है इस मंदिर को बनाया नहीं गया था, और जहाँ पर जो हम भगवान शिव जी की पिंडी के दर्शन करते हैं वो यहाँ पर खुद प्रकट हुई थी। और फिर कश्मीर के राजा अवंती वर्मन जी ने यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया था। यहाँ के इतिहास के बारे में मुझे जितना भी पता है उतना तो मैं आपको सारा बता दूंगा। उससे पहले जिन्होंने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बन जाए वर्ल्ड फ्रॉम यूट्यूब के डायमंड एरे। और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं अब इतिहास की तरफ। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं इतिहास की तरफ, लेट्स गो। यहाँ का इतिहास शुरू करने से पहले मैं आपको पहले एक बार बाहर का व्यू दिखा दूँ। मंदिर के ऊपर से यहाँ का व्यू किस तरह से दिखता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और भगवान शिव कुंड के दर्शन से पहले मैं आपको भगवान शिव जी के पहरेदारों से मिलाना चाहूँगा। आप जहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे है भैरव बाबा और नंदी महाराज जी। यहाँ की लाइन देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आए हैं आज भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए। तो बिना किसी देरी के हम भी चलते हैं अब अंदर दर्शन के लिए। तो आइए मेरे साथ, लेट्स गो। तो दोस्तों ये जो कुंड आप देख रहे हो, यहाँ पे हम भगवान शिव जी की पिंडी के दर्शन करते हैं। और ये कुंड खुद ही प्रकट हुआ था यहाँ पे। और इस कुंड में आप जितना भी जल चढ़ाओ वो जल उतना ही रहेगा। चाहे आप जल ना भी चढ़ाओ तो भी वहाँ जल उतना ही रहेगा। जब यह कुंड बना तो बहुत से जानवर जहाँ आते थे, और जहाँ एक गिद्धड़ी भी आती थी, क्योंकि यहाँ कुंड में जल खत्म नहीं होता था। और वो गिद्धड़ी यहाँ जल पीने आती थी, और वो गिद्धड़ी ज़्यादातर यहाँ पर ही रहती थी और जल भी पीती थी और भगवान जी के चरणों में ही रहती थी। और एक बार जो अवंतीपुर के राजा थे वो जम्मू जा रहे थे इसी रास्ते से, और चलते चलते जब अंधेरा हुआ तो राजा वहीं रुक गए उस रात। और तब वहां वो गिद्धड़ी उस कुंड में जल पीने आई। और वो जैसे ही जल पीने आई तो वहां राजा ने उस गिद्धड़ी पर तीर चला दिया, और वो तीर सीधा गिद्धड़ी के सर पर जा लगा, और जिस कारण वो गिद्धड़ी ने भगवान शंकर जी के चरणों में अपना दम तोड़ दिया। तो उसके बाद राजा की सेहत खराब हो गई और वो वहां से वापिस चले गए, और उस राजा के घर में कोई भी संतान ना थी। तो फिर कुछ समय बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। तो काफी खुश थे वहां पे सब लोग, क्योंकि काफी सालों बाद एक संतान ने वहां पे जन्म लिया था। पर उस बच्ची को जन्म से ही सर दर्द शुरू होने लगा। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उनका दर्द भी बढ़ता गया। राजा ने बहुत इलाज करवाए, बहुत वैद्यों को बुलाया, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर राजा ने विद्वान पंडितों को, ज्योतिषियों को बुलाया और पूछा, आखिर देखो क्या हुआ है मेरी बेटी को, क्यों ये हमेशा रोती रहती है। फिर उन्होंने कहा, आपने भूलवश एक शिकार किया है और उसने आपके घर कन्या के रूप में जन्म लिया है, और आप उस जगह जाओ और पश्चाताप करो और एक मंदिर का निर्माण करो, फिर ही आप ठीक होंगे। और वो एक राजा थे। उन्होंने कहा, मैंने जिंदगी में बहुत से शिकार किए हैं, मैं जिस भी जगह जाता हूँ वहीं शिकार करता हूँ, और मुझे अब नहीं पता मैंने कौन सा शिकार कहाँ पे किया है और मेरे घर में
किसने जन्म लिया है, बस मुझे कोई उपाय बताओ जिससे मेरी बेटी ठीक हो सके। तो उन्होंने कहा एक पुर नामक स्थान है। वैसे पूर्व स्थान अलग था, मंडल अलग था, अब दोनों को जोड़ के परमंडल नाम बना दिया है। तो उन्होंने कहा एक पूर्व नामक स्थान है, वहाँ आप शंभु विराजमान है और माता गंगा किनारे चल रही है, वहाँ चले जाओ। तो राजा ने अपनी पूरी सेना उस स्थान को खोजने के लिए भेज दी। तो तलाश करने के बाद जब वो इस स्थान पे पहुंचे तो उन्होंने देखा शिव कुंड में एक गिद्धड़ी की गर्दन पड़ी थी जिसपे एक तीर लगा हुआ था। तो जब उन्होंने वो तीर निकाला तो उसके बाद राजा की बेटी को आराम आया। तो फिर राजा ने वहां पश्चाताप किया और एक भव्य मंदिर का निर्माण भी किया। और मंदिर बनाने के बाद उन्होंने इस गिद्धड़ी का मोहरा मंदिर के पिछली साइड लगाया, ताकि जो भी श्रद्धालु भगवान शिव जी के दर्शन और माता गिद्धड़ी के दर्शन करेगा तब ही उनकी यात्रा पूर्ण होगी, नहीं तो उनको कोई फल नहीं मिलेगा। और यहाँ पे राजा मान सिंह जी ने दूसरा मंदिर भी बनाया था अपना काबुल युद्ध जीतने के बाद। और मंदिर के ऊपर जो सोने का पानी चढ़ाया गया है वो राजा रणजीत सिंह जी ने चढ़ाया था अपनी मन्नत पूरी होने के बाद। जो लोग काशी नहीं जा सकते वो लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि इस स्थान को छोटा काशी भी कहते हैं। और यहाँ पर लगभग 1421 शिवलिंग लगे हैं। और नीचे यहाँ पे गंगा माता जी भी हैं, जो शुद्ध महादेव जी से प्रकट होकर प्रयागराज में जाकर समाप्त होती है। जिसको हम गुप्त गंगा भी बोलते हैं, क्योंकि जहाँ पर जो भी अस्थियां लेके आता है वो अस्थियां गंगा में ही गुप्त हो जाती हैं। सीधा गंगा के अंदर कहाँ चले जाती है किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि जहाँ रेत के नीचे से गंगा बहती है। और ये चमत्कार मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और एक बात, जहाँ पे एक अखंड ज्योत भी जलती है जो उसी समय से चल रही है आज तक। और उस ज्योत में लोग किसी भी पशु पक्षी प्राणी किसी की भी मुक्ति के लिए वहां पे तेल जहाँ घी डालते हैं, ताकि दिन रात उनके नाम की ज्योत जलती रहे, क्योंकि दिन रात ज्योत जलाना अपने घर में संभव नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अपने हाथ से इस रेत में एक छोटा सा खड्डा निकाला तो वहीं पे हमें गुप्त गंगा दिखना शुरू हो गई। इसलिए कहते हैं इसके रेत के नीचे से गंगा बहती है, और शायद इसलिए इसको हम गुप्त गंगा भी कहते हैं। और जब आप 4 धाम की यात्रा करते हो और जब तक आप परमंडल में आकर जहाँ के दर्शन नहीं कर लेते तब तक आपकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। मैं आपको इस मंदिर की एक और ख़ास बात बताता हूँ। इस मंदिर में संत कबीर जी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी और गुरु नानक देव जी भी यहाँ पर विजिट कर चुके हैं। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। फिर यहाँ पे लंगर लगा था, मैंने जमकर लंगर खाया यहाँ पे। और फिर कुछ खिलौने भी देखे हमने, कि मैंने सोचा कुछ ले जाऊँ बच्चों के लिए, बट कुछ पसंद नहीं आया मुझे इतना। वैसे रास्ते में बहुत सी छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी यहाँ पे आप कुछ भी खरीद सकते हो। वैसे मैंने तो कुछ नहीं लिया, मैंने बस पकौड़े पैक कराए और निकल गया घर के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग? अब मिलते हैं नई वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो थैंक यू, बाय बाय, टाटा।